हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 0 to infinity to 0 3 close interval be a function defined by fx is equal to maximum of sin t is between 0 to x and x is between 0 to pi। डबल इनक्वालिटी गिवन है एंड 2 प्लस cos x पे फंक्शन x इज ग्रेटर देन पाई पे फंक्शन क्या गिवन है 2 प्लस cos x। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस, f इज डिफरेंशिएबल, f इज नॉट कंटिन्यूअस। तो बेसिकली हमें कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट करना है। तो चलिए अपना सबसे पहले fx देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको fx समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ गया। fx क्या गिवन है, मैक्सिमम ऑफ साइन t एंड t इज बिटवीन 0 टू x एंड x इज बिटवीन 0 टू पाई। तो सबसे पहले मैं आपको साइन x का ग्राफ बना के बताता हूं 0 से पाई के बीच में क्या होता है। ठीक है, तो देखो साइन x का जो ग्राफ होता है 0 से पाई के बीच में वो ऐसे होता है। यहाँ पे होता है मेरा 0, ये होता है पाई/2 और ये होता है पाई। ठीक है, तो देखो ये है मेरा y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब मुझे बनाना क्या है, मैक्सिमम ऑफ साइन टी। मैक्सिमम ऑफ साइन टी व्हेन टी इज बिटवीन 0 टू एक्स, और एक्स लाई कर रहा है 0 से पाई। तो मतलब 0 से पाई के बीच में जो साइन टी है उसका मुझे मैक्सिमम लेना है। तो देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली जैसे मैंने 0 से शुरू किया तो 0 के बाद जब मैंने अगली वैल्यू मान लो यहाँ पे पाई बाई पहले मैंने 6 डाला, तो यहां से मैं यहाँ पे गया तो इन दोनों में जो मैक्सिमम था वो अगला पॉइंट था, यानी कि ये आएगा, उसके बाद मैक्सिमम ये आएगा, ये आएगा। इस तरह से मैक्सिमम ही हम लेते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये 1 पे पहुंचा, 1 पे पहुंचने के बाद मेरा ग्राफ जो है वो डाउन चला गया। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली जो ये वाला पॉइंट था, ठीक है, अब हमें करना क्या है, मैक्सिमम ऑफ साइन टी लेना है। मतलब साइन एक्स का जो फंक्शन है उसका मैक्सिमम लेते चलना है। तो देखो 0 से पाई/2 के बीच में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं मेरा फंक्शन इंक्रीज करता जा रहा था, तो मैं क्या लेता जा रहा था, मैक्सिमम लेता जा रहा था। लेकिन अब अगर मैं मैक्सिमम मुझे कंसीडर करना है तो 1 के बाद जैसे ही मान लो ये अगला पॉइंट होगा, तो इसमें और इसमें 1 में कौन मैक्सिमम होगा, 1 होगा, तो यानी कि 1 लेना है। अगेन इसमें और 1 में कौन मैक्सिमम होगा, ये होगा। अगेन इसमें और 1 में कौन मैक्सिमम होगा, 1 होगा। इस पॉइंट में और 1 में कौन मैक्सिमम होगा, कौन मैक्सिमम होगा, 1। तो यानी कि पाई/2 के बाद जो मेरा ग्राफ है वो y इज इक्वल टू 1 की एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अगेन आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताता हूं। देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहले मुझे y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना था, तो मैंने y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया 0 से पाई/2, पाई के बीच में ये आया। ठीक है, अब ये है मेरा पाई/2 जिसपे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है। अब उसने क्या कहा है, फंक्शन मुझे क्या लेना, मैक्सिमम लेना है मेरे साइन एक्स का। साइन एक्स का मैक्सिमम लेना है, यानी कि जो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आती जाएगी। अब देखो जब तक फंक्शन इंक्रीजिंग था तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही थी मेरी वैल्यू एक्स बढ़ रहा था, वैसे वैसे मेरा ग्राफ भी बढ़ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। हम जस्ट अगली वैल्यू पे जो जा रहे थे, पिछली से कंपैरिजन कर रहे थे, तो उसका मैक्सिमम ले रहे थे, जस्ट अगली वैल्यू पे जाए थे। लेकिन जैसे ही हम पाई/2 के बाद आगे गए तो ये वैल्यू कुछ 1 से कम आई, और लेकिन पिछली वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो मुझे मैक्सिमम साइन टी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो मैंने 1 ले लिया। ऐसे ही जब मैं और आगे गया, थोड़ा सा आगे गया, पिछली वैल्यू से कंपैरिजन किया तो वो तो 1 थी, लेकिन आगे कुछ वैल्यू 1 से कम होने लगी, तो मैंने फिर से 1 ले लिया। फिर ये कम होने लगी, मैंने फिर से 1 ले लिया, कम होने लगी, मैंने 1 ले लिया, कम होने लगी, 1 ले लिया। तो यानी कि पाई/2 के बाद जो मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स आएगा वो y इज इक्वल टू 1 की एक स्ट्रेट लाइन आएगी। बस यही मुझे यहाँ पे समझना था, जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट था समझने वाला वो यही था। तो यानी कि जो मेरा फंक्शन है, अगर मैं उस फंक्शन को लिखना चाहूं fx को, तो fx को मैं कैसे लिख सकता हूं कि दिस इज माई fx, और fx है क्या, अगर x मेरा 0 से पाई/2 के बीच में है तो वो ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स का। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो पाई/2 हो रहा है और पाई/2 से पाई तक जा रहा है तो वो y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ है। देखो पाई/2 पे एग्जैक्ट 1 आ जाएगा ना, और उसके बाद वो ग्राफ नीचे ना आने की बजाय मैक्सिमम यानी कि स्ट्रेट लाइन की तरफ चलता चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पाई तक ये आ गया। ठीक है, पाई/2 से पाई तक मेरा ये है, तो इक्वल टू पाई कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहां से आया कि जब मेरा x जो है वो ग्रेटर देन पाई है, तो मेरा कर्व जो है वो 2 प्लस कॉस एक्स है, ये मुझे गिवन था। तो बेसिकली अभी मैंने जो मैक्सिमम ऑफ साइन टी है आपको इसे ब्रेक करके दिखाया है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो मुझे इसकी डिफरेंशियबिलिटी पे कमेंट करना है, कंटिन्यूटी पे कमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशियबिलिटी देख लेता हूं, एक लाइन में मेरे को समझ में आ जाएगी। क्योंकि देखो ये फंक्शन जो है y इक्वल टू साइन एक्स, जो मेरा कर्व है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व है, कंटिन्यूअस तो होगा। ठीक है, डिफरेंशियबल भी होगा, अपने इस विजन में मुझे गिवन है। अब मैं देखता हूं पहले डेरिवेटिव पे क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा दिक्कत कहां पे क्रिएट होगी, इन एंड पॉइंट्स पे क्रिएट होगी, पाई/2 पे, और दूसरा इस पाई पे और पाई पे। ठीक है, सिर्फ यहां पे दिक्कत क्रिएट होगी। तो चलो अब चलते हैं। तो
तो देखो जैसे मैंने इसका डिफरेंशिएट किया एफ डैश किया, साइन एक्स का क्या आया कोस एक्स व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 से पाई बाय 2, यहाँ पे आया 0 व्हेन एक्स इज बिटवीन पाई बाय 2 से पाई, और यहाँ पे आया माइनस का साइन एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन पाई, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, पाई से बड़ी हो। ठीक है, अब देखो मैं एंड पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता हूँ, ठीक है, तो एंड पॉइंट पे ही मतलब देखो यहीं पे तो मेरा फंक्शन ब्रेक हुआ है, तो दिक्कत क्या हो सकती है, यहीं पे हो सकती है। तो जब मैं पाई बाई 2 पे चेक करता हूँ सबसे पहले, तो देखो एफ डैश ऑफ पाई बाई 2, ठीक है, और मैं कहां से नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा हूं, इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज इक्वल टू, अब देखो कोस पाई बाई 2, कोस नेगेटिव साइड यानी कि इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो फंक्शन क्या हो, कोस एक्स। अब कोस पाई बाई 2 कितना होता है, 0, तो ये आ गया 0। ऐसे ही अगर मैं एफ डैश ऑफ पाई बाई 2 प्लस साइड से अप्रोच करता हूं, ठीक है, तो पॉजिटिव साइड से जब मैं एक्स के अप्रोच कर रहा हूं तो फंक्शन है 0, तो ये आ गया 0। तो यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो राइट हैंड लिमिट है, या बेसिकली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम है, तो इसका मतलब मेरा फंक्शन यहाँ पे क्या है, डेरिवेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब चलो दूसरी तरफ चलते हैं इसी तरह से। अब हम ले लेते हैं यहाँ से एफ डैश ऑफ, अब देखो दूसरा क्या है प्रॉब्लमेटिक पॉइंट, पाई, जहां पे मेरा ये फंक्शन ब्रेक हुआ। तो अब अगर मैं पाई पे देखता हूं, तो पाई के नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो मुझे 0 मिल रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से, नॉट लाइक नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड से। और जब मैं पाई के राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो मेरा फंक्शन है माइनस साइन एक्स, तो यानी कि माइनस साइन पाई, और साइन पाई कितना होता है, 0। तो अगेन पाई के भी लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से अप्रोच करने पे सेम ही आ रहा है, तो मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फंक्शन यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल होगा। तो इससे मैं कह सकता हूँ, बाकी और जगह तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, स्मूथ कर्व बनेगा, डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरा फंक्शन है दैट इज डिफरेंशिएबल इन एवरीवेयर। ठीक है, in 0 to infinity. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.